हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज़ से नाप लेकर के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये हमारा ब्लाउज़ है, रेडीमेड बिल्कुल तैयार किया हुआ, सिला हुआ। हम इसी से नाप लेकर के अपना दूसरा ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने ब्लाउज़ के हुक को अच्छे से बंद कर दिया है और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और चेस्ट का माप लेंगे इसका, जो कि आ रहा है 19 इंच डबल में। और कमर का जो मेजरमेंट है वो आ रहा है 15 इंच, तो यानी कि 30 इंच है हमारी कमर। और सीना है हमारा 38 इंच और लंबाई है इसकी 14.5 इंच। और ये आर्म होल की जो गोलाई है वो भी माप लेंगे हम, 8.5 इंच आ रही है। और इसका जो शोल्डर है ये है 10 इंच आ रहा है, क्योंकि ये डीप नेक है तो इसका इतना ही आता है। और जो नेक है फ्रंट का वो हमने लिया है 6.5 इंच। और बाजू जो है हमारी स्लीव्स की, इसकी लंबाई है इसकी 5.5 है, लेकिन हम जो बनाएंगे स्लीव्स वो हम लंबी बनाएंगे, 9 इंच की लेंथ रखेंगे उसकी हम। तो और बैक का जो है हमने इसका फ्रंट का जो बेल्ट का एरिया है उसका भी मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो बेल्ट के लिए हमने बेल्ट इस पे तैयार आ रहा है 11.5 पे और टक्स पॉइंट आ रहा है हमारा 10 इंच पे। तो ये टक्स लगाए हुए इसमें 4 टक्स और विद बेल्ट के साथ है ये ब्लाउज़ हमारा। तो हम बिल्कुल ऐसा ही ब्लाउज़ बनाने वाले हैं, बेल्ट वाला। और बैक का जो नेक है वो हम देख लेते हैं। तो बैक की जो लंबाई है गले की वो है 8 इंच, और आप चाहो तो 9 भी रख सकते हो। ये हमारा मेज़रमेंट इसका ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम अपने जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो इसके दोनों तरफ बॉर्डर अटैच है। तो ये बॉर्डर एक हमारा स्लीव्स में आ जाएगा, एक हमारा पीछे बैक की तरफ आ जाएगा। तो गाइज ये फैब्रिक बहुत अच्छा है, कॉटन का फैब्रिक है। तो इस पर हम अपनी कटिंग करते हैं। तो इससे पहले हम अपनी अस्तर के फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये लाइनिंग का फैब्रिक है, इसको हम अच्छे से डबल करके बिछा लेते हैं। तो हमने इसको अच्छे से तय करके लगा लिया है। और अब हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा कपड़े का जो तिरछापन है वो निकल जाए। और इसकी लंबाई जो है वो तैयार 14 इंच है, 1 इंच बढ़ा के लेंगे, हम 15 पे मार्क करेंगे। हमने मेज़रमेंट आपके स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हो। और शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 6 इंच, और चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9.5 इंच और +2 इंच मार्जिन का। और 1.5 इंच हम आर्म होल की गोलाई देंगे। बैक पार्ट में 1.5 इंच की आर्म होल की गोलाई दी जाती है। और कमर का जो है वो 7.5 इंच में मार्क करेंगे। और 1 इंच हम टक्स के लिए करेंगे और फिर +2 इंच मार्जिन के लिए आर्म फिटिंग के निशानों को मिला देंगे। और हम एक निशान लगाएंगे टक्स के लिए 4 इंच पे, और 2.5 इंच हम गले की विड्थ लेंगे। और हमने ली है लंबाई इसकी 8.5 इंच, और नेक की शेप ड्रॉ कर लेंगे और 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमने हुकाई की पट्टी के लिए जगह छोड़ते हुए अपने बैक पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन बना रहे हैं। तो हमने हुकाई की जगह छोड़नी है पट्टी के लिए 0.2 इंच। और अब हम एक निशान 1/2 इंच हम शोल्डर की तरफ से बढ़ाएंगे और 1 इंच कमर की तरफ से बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी टक्स आएगी 2 इंच की, तो इसलिए 1 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे इसमें। और 1.5 इंच जो है लंबाई की तरफ से बढ़ाएंगे। जब हम इन निशानों को, जब हमारे टक्स डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल बराबर से बैक पार्ट के बराबर आ जाएंगी। और अब हम अपने फ्रंट आर्म होल की जो है फिटिंग का निशान लगा के, चेस्ट का 4th पार्ट निशान लगाया, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लगाया। बेल्ट के लिए 12.5 पे मार्क करेंगे, क्योंकि 11.5 तैयार आ रहा है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। और 1 इंच हम
नेक की तरफ से लेंगे और 2 से 2.5 इंच आगे की तरफ लेते हुए हम एक कर्व शेप देंगे हमारी बेल्ट के लिए। तो और जो हमारा ये टक्स का पॉइंट है वो हम 10.5 पे निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब 2 इंच तिरछे में लेते हुए हम अपने टक्स की मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लगाएंगे 1 इंच पे और अंदर से आधा इंच लेते हुए हमने फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे लेनी है। और 2 इंच हम तिरछे में लेते हुए हमने टक्स की जो मार्किंग की थी उस पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। और नेक विड्थ लेंगे हम 2.5 इंच सेम और लंबाई लेंगे हम 6.5 इंच। और ये जो तैयार बेल्ट है हमारा नीचे से उसकी हम मार्किंग कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो गई है और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को कर लिया है और एक निशान हम लगाएंगे 7.5 इंच पे और हम 3.5 इंच का डाउन करेंगे क्योंकि हम ये 9 इंच की बना रहे हैं स्लीव्स। और लाइन ड्रॉ कर लेंगे और स्लीव्स का शेप दे देंगे। और एक जो हम अपना फिटिंग का निशान लगाएंगे 6 इंच पे और 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे और इधर भी 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे और इन निशानों को हम मिला देंगे। तो निशानों को मिला दिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे लेते हैं। तो इसकी हमने शेप लगा ली है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे तो निशानों के अकॉर्डिंग। तो हमने इसकी कटिंग भी कर ली है। तो अब हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग अभी नहीं करी है, हम बाद में करेंगे जब हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे उसके बाद। तो अब हमने सारे अपने जो भी अस्तर की कटिंग की थी वो हमने मेन फैब्रिक पे इसको अच्छे से सेट कर लिया है। और अब इन बिल्कुल जो बैक पार्ट में है वो हमारा बॉर्डर आएगा वहाँ पे, तो उसको हमने उसके अकॉर्डिंग रख लिया है। और यहाँ पे हम बिल्कुल इनकी मार्क कर देंगे निशान सब पे बिल्कुल, ताकि ये कटिंग करने में आसानी रहे। तो हम बिल्कुल अच्छे से सेट करके मार्क कर लेंगे और इन्हीं निशानों पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमने इनकी कटिंग कर दी है और देखिए हमारे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। और अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए भी हम इसको बिल्कुल अपने अस्तर का फैब्रिक रख के इसको कट कर लिया है और इसमें जॉइंट आएगा तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर ली है। तो हम सिलते हुए हमारे जॉइंट इसको बाद में सिल लेंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम चलते हैं मशीन की ओर। तो सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमने बैक पार्ट का जो नेक है उसको हम शेप ड्रॉ कर लेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। हम ये अस्तर के फैब्रिक पे ही नेक कट करेंगे, अभी मैन फैब्रिक पे नहीं करना है। तो हमारी कटिंग हो गई है और अब हम अपने मैन फैब्रिक को रखेंगे राइट साइड में और अस्तर का फैब्रिक भी अच्छे से सेट करके बिल्कुल इसकी गोलाई में हम नेक की गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे भी बॉर्डर की तरफ से भी हम बिल्कुल नीचे सिलाई लगा लेंगे और बाद में इसको पलट देंगे। साथ में हम इसकी डोरी भी अटैच कर लेंगे। तो हमने इसको देखो तैयार कर लिया है और डोरी भी लगा ली है और इसमें टक्स भी लगा लिए हैं। तो हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गया है। और हमने अपनी स्लीव्स है उसमें भी अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लिया है। दोनों स्लीव्स हमने रेडी कर ली है, सिलाई लगा के अस्तर के साथ फिक्स कर लिया है इसको। और इसी तरह से हम अपने फ्रंट पार्ट को भी सिलाई लगा के चारों तरफ से अस्तर को अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट्स हमारे रेडी कर लेते हैं। तो हमने सिलाई लगा ली है और हम जो हमारे टक्स की मार्किंग थी हम सेम उसी पे हम अपने टक्स भी डाल लेंगे। तो हमने टक्स लगा लिए हैं, दोनों पार्ट्स रेडी कर लेंगे सेम। तो हमने दोनों पार्ट्स में टक्स लगा लिए हैं और अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे अपना। तो बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हमने बेल्ट का जो मेन फैब्रिक है वो हम ऊपर रखेंगे और अस्तर का वो पार्ट नीचे रखेंगे और बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से बेल्ट अटैच करने से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बेल्ट अटैच होता है। और हम टॉप स्टिच लगा लेंगे, दोनों पार्ट हमारे रेडी कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स में बेल्ट अटैच कर लिया है और अब हुकाई की पट्टी और गला भी तैयार कर लेते हैं नेक की पट्टी लगा के। तो हमने इसको लगा लिया है और शोल्डर भी अटैच कर दिए हैं
और अब हम स्लीव्स लगा के इसका पूरा ब्लाउज़ हमारा रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने स्लीव्स लगा के अपना ब्लाउज़ रेडी कर लिया है और हमने इसमें टसल्स भी बना ली है। जो बॉर्डर में से कपड़ा बचा था उसी में से हमने इसकी लटकन भी बना ली। तो हमारा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।